हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ हरियाणा स्टेट में जो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, यानी हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026। इस पॉलिसीज के तहत जो नेट एसजीएसटी रिम्बर्समेंट सब्सिडी स्कीम्स है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यूनिट्स हैं, वो यदि हरियाणा गवर्नमेंट को, जिसको हम स्टेट एसजीएसटी बोलते हैं, यदि वो पे करती है तो उस पेमेंट का, यानी एसजीएसटी जो पेड हुआ है उसका रिम्बर्समेंट का ऑप्शंस इस स्कीम के तहत लाइन अप किया हुआ है। बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, आपके ऊपर जीएसटी का एक बहुत बड़ा कंप्लायंस होता है और इनडायरेक्टली आपके ऊपर एक कॉस्ट जो है इनकर्ड होती है। और इस स्कीम के तहत आप अपना ये जो बेनिफिट है, यानी जो सरकार को आपने एससीएसटी पे किया, उसका रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पॉलिसीज में क्या नए परिवर्तन आए हैं, ताकि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएँ। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि ये जो स्कीम है, चाहे अगर आपका नया यूनिट है उस पर भी एप्लीकेबल है, और यदि आप एक्सपेंशन करते हैं और एज पर द पॉलिसी नॉर्म्स आप एक्सपेंशन के क्राइटेरिया को मीट आउट करते हैं तो भी इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंट्रा स्टेट सेल को फोकस किया गया है, यानी जब भी आप सेल करते हैं तो आप इंटर स्टेट यानी अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट आप सेल करते हैं। तो जब आप विद इन स्टेट सेल करते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट जीएसटी पे करते हैं। अब इसके अंदर भी दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ लाइन अप हुए हैं कि इंट्रा स्टेट सेल में आप B2B सेल कितना करते हैं और B2C, B2B का मीनिंग यहाँ बिजनेस टू बिजनेस सेल्स कितना करते हैं, और B2C का मीनिंग यहाँ बिजनेस टू क्लाइंट्स को आप कितना सेल करते हैं। तो जितना B2C को आप ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्टेट जीएसटी रिफंड का लाभ मिलेगा। यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे लोकल सेल को प्रमोट किया गया है। आप जितना ज़्यादा अपने स्टेट में लोकल सेल्स करेंगे उतना ज़्यादा आप स्टेट जीएसटी रिफंड का लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो B2C सेल है, इसके आधार पे दो क्राइटेरिया इस नई स्कीम में लाइन अप किया गया है। जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है, यदि आपकी टोटल एनुअल इंट्रा स्टेट सेल में जो B2C का पोर्शन है, यदि वो 50% या उससे ज़्यादा है, यानी विद इन स्टेट जो आप सेल करते हैं उसमें यदि B2C का जो पार्ट है वो 50% या उससे ज़्यादा का है, तो जो आपको बेनिफिट है एसजीएसटी रिम्बर्समेंट के वो इस प्रकार से हैं। यदि आपका यूनिट कोर एरिया में है तो आपको 30% रिम्बर्समेंट हो जाएगा। जो नेट एसजीएसटी आपने पे किया 7 साल तक ये बेनिफिट आपको कंटिन्यू रहेगा। यदि आप इंटरमीडिएट एरिया में तो 50% ऑफ नेट एसजीएसटी का आपको रिम्बर्समेंट हो जाएगा, ये भी 7 साल तक है। यदि आप सब प्राइम एरिया में है तो ये बेनिफिट 60% है 7 साल के लिए, और प्राइम फोकस एरिया में ये 70% है नेट एसजीएसटी पेड का, वो भी 7 साल तक के। यानी इनडायरेक्टली यदि आप B2C सेल्स ज़्यादा करते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट को आपने एसजीएसटी पे किया है उसका 70% तक का रिम्बर्समेंट आप ले सकते हैं, वो भी अगले 7 साल तक। तो बहुत अच्छा बेनिफिट। और यदि आपका B2C का जो प्रपोर्शन है वो 50% से कम है तो ये बेनिफिट कम हो जाएंगे आपके। कोर एरिया में ये बेनिफिट 20% रहेगा, इंटरमीडिएट एरिया में ये 40%, और सब प्राइम एरिया में ये बेनिफिट 50%। यानी इंटरमीडिएट एरिया में 40% है तो सब प्राइम एरिया में 50%, और प्राइम फोकस एरिया में 60%। पीरियड वही 7 ईयर तक का ही रहेगा। यानी इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ये आपको 10% ओवरऑल रिडक्शंस हो जाता है यदि आपकी B2C सेल 50% से कम है। यदि 50% से ज़्यादा है तो 10% एरिया वाइज प्रपोर्शनेटली ये बढ़ जाता है। तो यहाँ गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जब भी आप हरियाणा में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आइटम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब उसका आप सेलिंग करते हैं
तो आप लोकल सेल्स को ज़्यादा प्रमोट कीजिएगा। ये एज पर योर बिजनेस नेचर भी डिपेंड करता है। कई बार अगर आप B2B की मैन्युफैक्चरिंग में है तो थोड़ा सा आपको ये बेनिफिट कम मिलेगा, यदि B2C की सेलिंग्स में ज़्यादा है तो बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है। कई बार प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी भी होती है, यानी प्राइमरली ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें इनपुट आइटम टैक्स फ्री होती है और आउटपुट आइटम टैक्सेबल होती है, तो वहाँ ये स्कीम ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। जैसे कि आप मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में यदि आप काम करते हैं, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में यदि काम करते हैं, या आप एग्रीकल्चर प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी करते हैं, बायोमास सेक्टर्स में काम करते हैं, जहाँ पे इनपुट आपका टैक्स फ्री होता है, आउटपुट टैक्सेबल होता है, तो वहाँ पे ये बेनिफिट ज़्यादा कैलकुलेट हो सकते हैं और ज़्यादा आपको लाभ मिल सकते हैं। तो अपना जो कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें यदि आप सही सब्सिडी प्लानिंग करते हैं तो आप अपने बिजनेस के सब्सिडी लाभ और इंसेंटिव बढ़ा सकते हैं। राइट सब्सिडी प्लानिंग के लिए आपको एक राइट बिजनेस कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है और KIP आपकी इसी नीड को फुलफिल करती है। KIP 2008 से एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रही है। आप यदि हरियाणा में किसी भी टाइप का किसी भी सेक्टर में कोई भी नया बिजनेस या एग्जिस्टिंग यूनिट में एक्सपेंशन कर रहे हैं तो सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स बनवाने के लिए, सब्सिडी असेसमेंट कराने के लिए, सब्सिडी प्लानिंग्स कराने के लिए आप KIP से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। KIP के YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे। थैंक यू।